भारतीय परंपरा में हमेशा से बड़ों के चरण स्पर्श करने की महत्ता रही है। इसमें हम उनके प्रति हमारा सम्मान भी प्रकट करते हैं और फलस्वरूप हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। किंतु क्या आप जानते हैं इस प्रथा को क्यों शुरू किया गया था और इसके क्या लाभ हैं? आज हम इस वीडियो के माध्यम से चरण स्पर्श से होने वाले विभिन्न लाभों व इसके विभिन्न प्रकार व इतिहास के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारत देश में शुरुआत से ही संस्कारों व अपनों से बड़ों का सम्मान करने के रीति रिवाज रहे हैं। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसका अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर कहते हैं। यह अभिवादन अपने से आयु या गुणों में बराबर व्यक्ति के लिए किया जाता है। किंतु जब हम अपने से आय या गुणों से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, गुरु या अन्य सिद्धि प्राप्त व्यक्ति, तो उनके सामने केवल हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाना ही पर्याप्त नहीं रहता है। इसीलिए उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हम अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पैरों को स्पर्श करते हैं। ऐसा करके हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसे ही चरण स्पर्श कहा जाता है। ऐसा करके न केवल हम उनका सम्मान करते हैं, बल्कि चरण स्पर्श करते समय वे अपने हाथों को हमारे सिर पर रखते हैं। इस क्रिया से हमें उनके गुणों और सकारात्मक विचारों को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने 3 प्रकार के चरण स्पर्श के बारे में बताया है, जिनके लाभ भी विभिन्न हैं। आइए इसके बारे में जानें। पहला, साष्टांग चरण स्पर्श। इसमें हमें सामने वाले मनुष्य की ओर दंडवत होकर प्रणाम करना होता है। इसमें आपको सामने वाले के चरणों में पेट के बल पूरा लेटना होता है। वह आपका पूरा शरीर भूमि के संपर्क में होना चाहिए। इसी के साथ आपके दोनों हाथ आगे की ओर नमस्कार की मुद्रा में जुड़े होने चाहिए। साष्टांग प्रणाम में आपके पैर, घुटने, पेट, नाभि, ठोड़ी, नाक, मस्तिष्क व हाथ भूमि के संपर्क में होने चाहिए। वह आपका सिर श्रद्धा से झुका होना चाहिए। आपके हाथों का जोड़ सामने वाले के चरणों की दिशा में होना चाहिए। इससे आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इससे आपके सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं व साथ ही आप सीधे भूमि के संपर्क में रहते हैं, जो कि ऊर्जा का केंद्र होता है, जिसके कारण आपके शरीर में आए शिथिलता व आए हुए अहंकार का नाश होता है। आइए जानते हैं कि किसे करना चाहिए साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम हर किसी को नहीं करना चाहिए। इसे कुछ लोगों को ही किया जाना चाहिए, जैसे कि ईश्वर, गुरु, माता पिता व सिद्धि प्राप्त मनुष्य, अर्थात यह कि ईश्वर के अलावा आपके जीवनदाता व अति सम्मानित मनुष्य को ही किया जाना चाहिए। दूसरा, घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श। इसमें आपको अपने घुटने मोड़कर भूमि पर टिकाने होते हैं व अपने दोनों हाथों से सामने वाले के चरणों को स्पर्श करना होता है। साथ ही अपने सिर अपने दोनों हाथों के ऊपर रखना होता है। इसमें आपके पैर की उंगलियां व घुटने भूमि के संपर्क में होते हैं व आपके दोनों हाथ और मस्तिष्क सामने वाले मनुष्य के चरणों के संपर्क में। आपके इस श्रद्धापूर्ण भाव को देखकर सामने वाला मनुष्य अपना हाथ आपकी ओर करके आपको आशीर्वाद देता है। इससे आप सामने वाले मनुष्य से उसके चरणों के द्वारा ऊर्जा तो ग्रहण करते ही हैं व साथ ही उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श करने से आपके जोड़ों को भी आराम मिलता है व घुटनों की समस्या भी दूर होती है। नीचे की ओर झुके होने से रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर हो जाता है, जिससे रक्त का संचालन सुचारू रूप से होता है। तीसरा, झुककर प्रणाम। इसमें आप खड़े खड़े ही झुककर
अपने हाथों से सामने वाले के चरणों को स्पर्श करते हैं। सामने वाला मनुष्य विनम्र भाव से अपने हाथों को आपके सिर पर रखकर आपको आशीर्वाद देता है। आजकल इस प्रकार का चरण स्पर्श सबसे ज्यादा प्रचलन में है, किंतु लोग केवल एक हाथ से चरण स्पर्श करते हैं, जो कि अनुचित है। जब भी आप इस प्रकार का चरण स्पर्श करें, तब अपने दोनों हाथों से सामने वाले मनुष्य के चरणों को स्पर्श करें, तभी यह संपूर्ण चरण स्पर्श माना जाता है। इसमें सामने की ओर झुके होने के कारण आपके रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, जिससे आपकी आंखों पर जोर पड़ता है। इस जोर के पड़ने से आपकी आंखों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है व उनकी रोशनी बढ़ती है। इसके साथ ही इस तरह के चरण स्पर्श से आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है व उसके दर्द में भी आराम मिलता है। आइए जानते हैं कि किसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। चरण स्पर्श करने के साथ आपका यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि किस मनुष्य के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसमें अपनों से छोटे मनुष्य आते हैं जिनका चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप में उनसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। किंतु यदि वह व्यक्ति आपसे ज़्यादा ज्ञानी या सिद्ध पुरुष है, तो आपको उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि वह आपसे ज़्यादा ज्ञान ले चुका है। वह उसमें ऊर्जा का संचार भी आपसे जाता है। इसी के साथ हमें दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का चरण स्पर्श कदापि नहीं करना चाहिए। इससे आपके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों में नकारात्मक ऊर्जा होने के साथ साथ उनके आसपास का आभा मंडल भी दूषित होता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य का चरण स्पर्श करने से बचना चाहिए। चरण स्पर्श के अनेकों लाभ होते हैं। पहला, चरण स्पर्श का वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार विश्व में सभी चीज़ों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, अर्थात पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हमारे शरीर पर भी इसी नियम के आधार पर ऊर्जा का प्रवाह संचालित होता है। हमारे मस्तिष्क के भाग को उत्तरी ध्रुव कहा गया है व पैरों को दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए इस नियम के अनुसार ऊर्जा हमारे शरीर में उत्तरी ध्रुव अर्थात मस्तिष्क से प्रवेश करती है और दक्षिणी ध्रुव अर्थात पैरों तक पहुंचती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है व सिर से पैर में ऊर्जा पहुंचने के कारण पैरों में ऊर्जा असीमित मात्रा में एकत्रित हो जाती है। इस कारण एक तरह से पैर ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। जब हम अपने हाथों या सिर से बड़ों के पैर छूते हैं, तो उनके पैरों से ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो कि हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होता है। दूसरे नंबर पर है चरण स्पर्श का मनोवैज्ञानिक लाभ। जब हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति के सम्मान में झुकते हैं, तो हमारे अहंकार में कमी आती है व साथ ही हम विनम्र बनते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका प्रभाव सीधा हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है व अच्छी भावनाओं का विकास होता है। विज्ञान के अनुसार हर मनुष्य के चारों ओर उसकी ऊर्जा संचालित होती है, जिसको हम आभा मंडल भी कह सकते हैं। यह आभा मंडल उस मनुष्य के गुणों के आधार पर ज़्यादा या कम शक्तिशाली होता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य के संपर्क में आने में हमारे भी अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, चरण स्पर्श करने का शारीरिक लाभ। जब भी हम झुकते हैं या चरण स्पर्श करते हैं, तो इससे हमारा लघु व्यायाम भी हो जाता है। यह एक तरह का सूक्ष्म व्यायाम है जो हमारे शरीर में लचीलापन लाता है व रीढ़ की हड्डी को सही रखता है। प्रतिदिन अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने से हम स्वस्थ रहते हैं व सभी अंगों का सही से विकास हो पाता है।
चरण स्पर्श के विभिन्न प्रकारों से हमारा अलग अलग व्यायाम होता है, जिनके लाभ भी भिन्न भिन्न हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।